ऐसा मार्कल रहता ना कि इनके कहीं खत्म ना होता भरना नहीं पड़ता बार बार। देखिए पंचवर्षीय योजना को ना समझना बहुत जरूरी है। पंचवर्षीय योजना हम क्या करते हैं ना, लिखेंगे शॉर्ट शॉर्ट, थोड़ा समझाते हैं क्योंकि रिवीजन जरूरी है। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी क्या है? रिवीजन। अगर आप रिवीजन अच्छा से करते हैं, पढ़ाई कम भी करते हैं, तो आप बेस्ट हैं दूसरे की तुलना में। समझ नहीं? आपको तो दूसरे से ही बेस्ट बनना है ना, क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बेस्ट बनना, एक दूसरे से बेस्ट बनना। अब समझिए पंचवर्षीय योजना जो है अभी तक 12 हुए हैं। कितने हुए? 12 पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय का अर्थ होता है 5 वर्षों में बनाया गया योजना, जो देश के विकास के लिए, देश के लिए विकास के लिए 5 वर्षों में जो योजना बनाया जाता है उसी को हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना? तो 5 वर्षों में देश के विकास के लिए जो योजना बनाए जाते हैं, जब आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, कल आप लोग लिख के लाइएगा एक तरफ से, ठीक है? पूरा पढ़ाया पूरे लिख के लाइएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा कि जब देश की आज़ादी हुई 1947 में, देश की आज़ादी हुई, तो जो देश के जो लीडर मतलब नेताएं थे, ठीक है ना, जो देश के बागडोर संभाल रहे थे, उनका एक ही सोच था कि देश का विकास हो, देश का विकास हो। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी हमारा ही है, ठीक है। लेकिन लागू नहीं किया गया क्योंकि इसके कई रीजन थे। लाहौर अधिवेशन भी एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। जब 50 में लागू किया गया संविधान, तो सबसे बड़ा जो सोच था वो था देश का विकास, क्योंकि देश का विकास उस समय हम दूसरे के हाथों में थे। हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे लूट लिया। 200 सालों में अंग्रेजों ने क्या कर लिया? लूट लिया, पूरा खोखला बना दिया, इस सोने की चिड़िया को खोखला बना दिया। समझ आएगा ना? हमारे पास एक ही मकसद था कि देश का कैसे भी करके क्या किया जाए, विकास किया जाए, ठीक है ना। तो वो विकास के लिए अब क्या अपनाया जाएगा? कोई ना कोई तरीका। जैसे मान लीजिए कोई लड़का बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, वो पढ़ने आया है, तो उसको अगर अंदर में आ गया कि नहीं अब हमको कुछ करना है, तो उसके पहले सबसे पहले क्या बनाना होगा? उसको टारगेट मतलब योजना। क्या बनाना होगा? योजना, कि हमको इतना दिन के अंदर में इतना कंप्लीट करना होगा। जैसे आप रोज का योजना बनाइएगा ना, जैसे आप बनाते हैं कि हाँ आज हम इतना चीज को पढ़ जाएंगे या इतना को लिख जाएंगे, या मैथ पढ़ते तो बनाते कितना 50-100 क्वेश्चन आज हमको कैसे बना के सोना है, ठीक है। तो आपके अंदर एक दिमाग में टेंशन बैठा रहता है कि नहीं आज बनाना है। आप 20 बनाते तो याद रहता है ना कि 30 अभी और बनाना है। तो उससे क्या होता है ना कि आप दूसरा जगह फोकस नहीं कर पाते। भले आप 50 बनाए या ना बनाए वो अलग की बात है, लेकिन आपका दिमाग भटकता कम है और फोकस ज्यादा पढ़ाई पे करता है। तो योजनाएं बनानी चाहिए, ठीक है ना। मंथ का अलग बनाइए, डे का अलग बनाइए, ईयर का अलग बनाइए, ठीक है ना, और जीवन का अलग बनाइए। हर चीज का योजना होना चाहिए। उसी प्रकार से देश भी क्या बनाती है? योजना। अब देखिए गांव देहात में शादी विवाह भी होता है तो योजना बनाया जाता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, होता है कि नहीं? सब चीज का योजना बनता है। तो उसी प्रकार से देश में विकास के लिए क्या बनाया गया? योजना, ठीक है ना। जिससे कहते 5 वर्षों के लिए गया ना था पंच, तो 5 और वर्षीय तो वर्ष योजना, ठीक है ना। तो 5 वर्षों के लिए जो योजना बनाया गया उसी को कहते पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अभी ये योजना है जो 12 हो गया है। कितने हो गए हैं? 12 हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये कैसे लाया गया था? योजना आयोग के तहत। किसके तहत है? योजना। और कोई ना कोई आयोग बनाएगा। आखिर के हम योजना बना रहे तो हमारा नाम है ना। तो योजना आयोग के तहत लाया गया था, जिसका स्थापना हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। इसके अध्यक्ष आपको हम बता दिए थे प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? आपको बोले हम शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री होते हैं मैंने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सीधा नेहरू जी लिख देते हैं, नेहरू। कोई दिक्कत? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ठीक है, अब आगे बढ़िएगा तो अब देखिएगा अभी तक 12 हो चुके हैं। कितने पंचवर्षीय योजना बनाए गए हैं? 12, ठीक है ना। ठीक है, अभी देखिएगा 1951 में शुरू हुआ था, 2017 तक हुआ है, 2017 तक हुआ है, ठीक है ना। अब इस योजना आयोग को हटा के योजना आयोग, ठीक है ना,
आयोग को हटा के बना दिया गया नीति आयोग। क्या बनाया गया? नीति आयोग। और ये था 1950 में आया था। हटाया कब गया? 2015। और ये आया क्या है, कब है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री थे नरेंद्र, सीधे मोदी लिख देते, इतना लिखने का ठीक है, नरेंद्र मोदी। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जब आप लिखिएगा तो विस्तार से लिखिएगा, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, पढ़ने वालों को भी समझ में आना चाहिए। और जब आगे बढ़ा धीरे धीरे देश का बागडोर, तब देखिए विकास करना है तो सबसे पहले किसका विकास? हम बताए थे आपको कि जो सामने होता है उसी का विकास होता है। तो सामने हमारे देश के सामने क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। तो सबसे पहले किस पर फोकस किया गया? कृषि पे। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया था कृषि पे। किस पे किया गया? कृषि पे। कृषि पे फोकस किया गया। आपको बताए थे कि कृषि के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला तो सिंचाई चाहिए। क्या चाहिए? सिंचाई के बिना क्या कृषि हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा खाद चाहिए। क्या चाहिए? खाद अच्छा चाहिए, बीज अच्छा चाहिए, ये सब चीजें होगा तब ना आखिर कृषि का विकास होगा। कृषि का विकास हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी कि पेड़ लगा हुआ उसमें जाके आप जादू मार दीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कृषि के विकास के लिए सिंचाई चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, ये सब पर बढ़ावा दिया गया और देश को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया कि हाँ, कृषि अगर ज्यादा होगा तो लोगों के खान पान की सुविधाएं बढ़ेगी। जैसे जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है और खेतों में जो खेती में आ रहा है गेहूं चावल जो वो नॉर्मल आ रहा है। जैसे मान लीजिए 20 किलो का इकट्ठा आ रहा है हर साल और लोग 20-20 करके बढ़ते जा रहे हैं। आज 20 थे, कल हो गया 40, परसों 60 हो गया, ठीक है। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या एक गुना नहीं हो, ये 4 चक्रवृद्धि की तरफ चलता है। चक्रवृद्धि की तरह चलता है जनसंख्या। 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कृषि पर विकास दिया गया और ये योजना जो था ये हमारा सफल रहा। क्या रहा? सफल योजना हुआ। इसमें एक अति बनाया गया था, परियोजना बनाया गया था, जिसको कहते हैं भांखड़ा नांगल परियोजना। भांखड़ा नांगल परियोजना। भांखड़ा नांगल परियोजना जिस कौन नदी पर बनाया गया था? हाँ, सतलज नदी पर बनाया गया। सतलज नदी लिख दिए तो सतलज हो गया ना। ये बनाया गया था 2 राज्यों के, पंजाब और पंजाब प्लस है हिमाचल लिखे थे। हिमाचल क्या है? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? और इस परियोजना के तहत क्या बनाया गया था? गोविंद जलाशय। गोविंद सागर जलाशय हम आपको बताया था। जैसे ये नदी है तो यहाँ से एक काटेंगे ताकि पानी इसमें है जा सके, तो इसी को हम सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। तो इसी से खोला गया था गोविंद सागर जलाशय। कोई दिक्कत? गोविंद सागर जलाशय। तो ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो पूरी तरह से क्या हुआ था? सफल हुआ था, ठीक है, सफल हो गया ना। अब आएंगे हम दूसरी पर। किस पे आएंगे? दूसरे। लिखने का ना हमारा तरीका बड़ा उटपटांग है, बीचे में लिख दिए, आड़ी छोड़ दी इधर उधर। अब देखिए दूसरा पर है हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चला था 1956 से, आप ही बता सकते हैं कितना तक चला होगा? 61 तक। अब देखिए जब कृषि का विकास हुआ, सफल हो गया, तो लोग आगे बढ़ते हैं। आपको भी पता होता है कि जब चीजें जो सामने वाला विकास कर जाता है तो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि और ज्यादा कुछ विकास कर सके। अब सरकार सोची कि कब तक हम कृषि से निर्भर रहेंगे, क्या कि खेत तो बढ़ने वाला है ना। ये मान लीजिए बोर्ड है, ये बोर्ड कभी बढ़ने वाला है? 10 के 10 रह जाएगा। हमको तरीका बदलना होगा लिखने का।
तभी हम कुछ ज्यादा लिख सकते हैं, बस सही ना। तरीका बदलना होगा, ठीक है ना। जैसे अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया, स्मार्ट बोर्ड बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसको आप बहुत सारा लिख सकते हैं इधर इधर कर करके। आप उसको हटा सकते हैं, फिर दूसरा लिख सकते हैं, फिर हटा सकते हैं, फिर दूसरा लिख। जैसे मोबाइल में चलाइएगा तो आप एक बार में दो चीजें नहीं चला सकते। यूट्यूब के साथ आप फेसबुक चाहे गूगल ये सब नहीं चला सकते। आप एक बार में कोई एक ही चीज चला सकते हैं। लेकिन लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें आप एक बार में कई चीजें चला सकते हैं, उसको कैप करके तुरंत कर सकते हैं। तो मोबाइल में वैसा सिस्टम नहीं है। तो उसी प्रकार से स्मार्ट बोर्ड आ गया था, तो स्मार्ट तरीका, स्मार्ट समझ रहे हैं ना। तब कुछ डेवलप किया, इसलिए अब औद्योगिकरण इसमें लाया गया। क्या लाया गया? औद्योगिकरण मतलब उद्योग पर ध्यान दिया गया। उद्योग धंधे पर ध्यान तो दिया सरकार, लेकिन हमारे सरकार के पास उतना पैसा नहीं था। हमारे सरकार के पास उतना पैसा, हमारे पास उतना पैसा नहीं, उसलिए तो ये बोर्ड रखे है ना। नहीं तो हम भी तो स्मार्ट बोर्ड रखते हैं, पास है ना, ठीक है। तो हमारे सरकार के पास उतना पैसा नहीं था। मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, आज हम किसी से कर्ज ले ले 2-4 लाख, और कल होकर डूब गया, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? फिर हम उस कर्ज में ही डूबे रह जाएंगे। वैसा ही हुआ किसके साथ? हमारे भारत सरकार के साथ। भारत सरकार क्या की ना कि कुछ कर्ज ले ली दूसरे देशों से। कर्ज लेके, अब देखिए कभी भी औद्योगिक लगाने के लिए आपको चाहिए मशीन। क्या चाहिए? मशीन। बड़े बड़े मशीन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले कुट्टी काटा जाता था गरसा से ना, उसके बाद धीरे धीरे कल आया। क्या आया? कल। अब तक कल की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग अब कटवा लेते हैं मशीन से। क्या तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है कि नहीं? लेकिन क्या चाहिए? मशीन चाहिए। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा मांगा सरकार, अलग से लाया, कर्ज करा, लेकिन उस कर्ज के कारण सरकार की स्थिति गंभीर हो गई और इस कर्ज में सरकार डूब गई। इसलिए ये योजना क्या हो गया? असफल। ये योजना क्या हो गया बुआ? असफल हो गया। क्यों असफल हुआ समझाएं? क्योंकि औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया और सरकार के पास उतना पैसा था नहीं, दूसरे से आप कब तक कर्ज लीजिएगा, ठीक है ना। असफल हो गया। इसमें कई चीजों पर ध्यान दिया गया था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उद्योग पे ही ध्यान दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं तीसरे। किस पे आते हैं? इसमें कुछ खास बताया था क्या? तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ 1961 से 1966, आपको भी पता है, ठीक है ना। 1961 से 1966। अब क्या किया ना सरकार, कहा कि देखिए एक के बार एगो चीज पर जाना सही नहीं, अब तक लेके चलते हैं ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तब कहा कि हम कुछ उद्योग ले जाएंगे और कुछ कृषि। क्या लेंगे? कृषि। तो हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? निर्भर, स्वतंत्र कह दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, ठीक है ना। स्वतंत्र कह दीजिए। इसमें कृषि पे भी ध्यान दिया गया। कृषि प्लस उद्योग, कृषि प्लस, तो दोनों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया गया। लेकिन ये और असफल हो गया, ये और असफल हो गया। असफल होने के कारण थे, ये भी क्या रहा? असफल होने के कई कारण थे। 1962 में देखिएगा तो आपने यहाँ आ गया सुखाड़। क्या आ गया? और वो सुखाड़ नहीं, उसको भयानक सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भयानक सुखाड़। उसके बाद 1962 में देखिएगा तो भारत और चीन में क्या हो गया? युद्ध। भारत और चीन के बीच क्या हो गया? युद्ध। 1964 में देखिएगा तो जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई? नेहरू जी की हो गई मृत्यु। 1965 में देखिएगा तो भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ। भारत और मान लीजिए कि आप कोई योजना बनाए पढ़ने का, कि आज इतना इतना करेंगे, आपके घर में कोई समस्या हो गया, तो क्या आप सफल कर पाइएगा उस योजना? नहीं ना कर पाइएगा। क्या कर पाइएगा? तो वैसा ही हुआ किसके साथ? भारत के साथ। तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाया, ये बोला तो ये करेंगे, लेकिन हुआ क्या? मजबूरी में 1962 में सुखाड़ आ गया। सुखाड़ के साथ इसी पे आक्रमण कर दिया कौन? चीन। कौन आक्रमण कर दिया? चीन। इसी पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई, टेंशन में चले गए, समझा गया। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके वजह से ये योजना असफल। क्या हुआ? असफल। और ऐसा असफल हुआ कि फिर योजना बनाने लायक लोग रह नहीं गए, इसलिए 3 सालों के लिए इस योजना को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया।
आप भी अब जब ज्यादा कुछ भी दिक्कत हो जाता है घरों में तो आप नहीं करते कि अभी कुछ दिन रहने ही देते हैं, कुछ दिन बाद पढ़ लेंगे, शायद तबीयत खराब हो गया ना, उसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य नहीं आपका सही तो आपसे कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ का वो है हमारा हेल्थ। क्या है? हेल्थ। हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि शिक्षा नहीं, माता पिता सब कुछ है, लेकिन हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं। आपका हेल्थ ही सही नहीं तो आप दूसरा को क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं नहीं ना। आपका हेल्थ सही नहीं तो आप पढ़ पाइएगा, कितनों ज्ञान होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझा गया ना। इसलिए सबसे बड़ा चीज क्या है? शरीर, हेल्थ, समझा गया ना। इसको बेहतर बना के रखें। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है अब 69 से लेके, तो अब देखिएगा 1966 टू 1969, इसे हम योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश। योजना मतलब अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, नहीं है हम लोग अवकाश मतलब छुट्टी आ गई, गर्मी का छुट्टी आने वाला है।